भोजन से करिए, उसका अब 1/4 पानी से कीजिए और खाली छोड़ दीजिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे। तो बाघभट्ट जी ने बताया कि हितभुक, ऋतभुक, मितभुक, तो ये तीनों चीज़ों को पालन करने से आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अब दूसरा विषय आता है कि अभी पानी को घुट-घुट कर पीना चाहिए, क्योंकि जो क्षारीय तत्व है टाइलिन में, आपके पानी साथ मिलके आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, और खाना को जितना चबाइएगा उतना ही वो डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। इसलिए कहा गया है कि खाने को चावल और दाल, और जो धन्वंतरी ऋषि एक बार सुग्गा का रूप लेके बाघभट्ट जी के बाग में आए और उन्होंने प्रश्न किया, कोरुक कोरुक कोरुक, यानी स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। बाघभट्ट जी उनकी आवाज को पहचाने और उन्होंने उत्तर दिया, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। उन्होंने कहा कि जो खाना आपके लिए हितकारी हो उसी को खाइए। अभी जो हम मौजूद हैं दरभंगा में, और दरभंगा में यहाँ श्री राम विनोद ठाकुर जी हैं, और आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। योगाचार्य हैं, इसलिए जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें हैं जो योग के द्वारा इन्होंने बताया था कि दूर किया जा सकता है। आज बात करेंगे इनसे भोजन पे, कि भोजन किस प्रकार इंसान को लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि आजकल बहुत से इंसानों में कुछ ना कुछ हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, सब कुछ, मतलब कुछ ना कुछ गैस का इतनी समस्या रहती है। तो इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि क्या मतलब इसका इंसानों पे कितना असर होता है और इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज मैं आपको भोजन के बारे में आयुर्वेद, योग, मेडिकल साइंस और साइंस के विषय में बताऊंगा कि भोजन के द्वारा आपके बहुत सारी बीमारियों, जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिसको आप गैस्ट्रिक कहते हैं, हाइपर एसिडिटी, बहुत सारा जो मनोरोग है, या इवन जो बहुत सारा डेडली डिजीज है, भयावह बीमारियां हैं, कैंसर, ऐसे में ये भोजनोपचार से उसका शमन किया जा सकता है। भोजन कैसे शमन किया, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन सिस्टम को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करता है। जैसा भोजन हम करेंगे, जैसा खाएं अन्न, वैसा होगा मन। इसी विषय पर तो हमारे यहाँ सबसे पहले मैं शुरुआत करूं आयुर्वेद से। जो धन्वंतरी ऋषि एक बार सुग्गा का रूप लेके बाघभट्ट जी के बाग में आए और उन्होंने प्रश्न किया, कोरुक कोरुक कोरुक, यानी स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। बाघभट्ट जी उनकी आवाज को पहचाने और उन्होंने उत्तर दिया, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। उन्होंने कहा कि जो खाना आपके लिए हितकारी हो उसी को खाइए। जैसे खाने का 3 प्रकार होता है, वो भक्ति का 3 प्रकार होता है, सात्विक, राजसी, तामसी। तो ऐसे ही भोजन का भी 3, गीता के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका वर्णन है कि जो आप खाना खाते हैं वो 3 प्रकार का होता है। जो राजसी भोजन है उसमें तरह तरह का बहुत सारे घी, वो फैट्स, और वो जो बहुत ज़्यादा रिच डाइट है वो लिया जाता है। जैसे तामसी भोजन है उसमें जो बहुत मिर्च मसाला या फिर क्या है, मांसाहार, तीक्ष्ण का ये प्रयोग किया जाता है। और जो सात्विक भोजन है वो फलाहार है, वो साग सब्जी है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई मिर्च मसाले का नहीं है प्रयोग होता है। तो जो हम सात्विक खाना खाते हैं तो मेरा मन भी सात्विक हो जाता है, और यदि तामसी खाना खाएंगे तो हमारा मन भी तामसी हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, आप मांसाहार खाते हैं, बहुत, मैं उस पर अगला एक कैसेट बताऊंगा कि क्यों नहीं। और एक बूचर हाउस में एक बकरे को मारा जाता है, दूसरा बकरा वहाँ खड़ा है, और उसके शरीर में क्या होगा, भय और क्रोध होगा। और जब भय और क्रोध होगा तो उसमें एड्रेनलिन सेक्रेशन बढ़ जाती है, एक तरह का स्राव होता है जो आपके शरीर में भी भय और क्रोध में उत्पन्न होता है, जो हमारे बहुत सारे बीमारियों के लिए, ब्लड प्रेशर्स, अदर्स के लिए भी वो उत्तरदायी होता है। तो भोजन में यदि आप तामसी भोजन को करेंगे तो आपका मन भी तामसी हो जाएगा। दूसरी बात ये, तो हमें करना है क्या, वो अपना आहार जो है हितभुक होना चाहिए, ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। हमारे आयुर्वेदों में, ग्रंथों में इसका वर्णन आता है कि हर ऋतु में उसका भोजन क्या होता है। जिससे अभी आपने सुना होगा सावन, साग, भादो, दही, और ऐसे चैत में और अश्विन में करेला, ये सब चीज़ों का वर्जित किया गया है।
तो किन कारणों से किया गया है? सावन में साग खाएंगे तो बरसात के कारण वो साग के पत्तों में कीड़ों का हो जाता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। उसी तरह से ऋतु के अनुसार, जैसे आप ऐसे समझिए इसको कि एक जाड़े की दो भगवान ने आपको हर ऋतु के लिए अलग अलग बनाया है फल को। गर्मी में तरबूजा प्राप्त होता है, आप किसी गर्मी स्थान में चले जाइए, रेगिस्तान में चले जाइए, तरबूजा मिल जाए तो आप डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे। आज क्या है, साइंटिफिकली उसको एसी में रख के, कूलर में रख के, फ्रिज में रख के या अन्य तरह से उसको स्टोर हाउस में रख के आप दिसंबर महीना में खाते हैं, तो ऋतु के अनुसार सही नहीं है। उस समय ऐसा फल खाएं जिसमें कम मात्रा में हो, जैसे अमरूद आदि है। तो हितभुक, ऋतुभुक और मितभुक। मितभुक का अर्थ हुआ जो आप खाना खाते हैं उसका आधा भाग, मतलब 4 पार्ट कर दीजिए। एक पार्ट उसमें होना चाहिए सिर्फ भोजन, भोजन आधा होना चाहिए, एक पार्ट 1/4 होना चाहिए पानी, और 1/4 खाली हवा के लिए छोड़ दीजिए। तीसरा, जल्दीबाजी। कभी भी खाना जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए। जल्दीबाजी में खाने से क्या होता है, आपने सुना होगा कि आयुर्वेद कहता है कि आपके मुंह में 32 दांत है, हर निवाला को हर बार आप 32 बार चबाइए। इसका साइंटिफिक कारण ये है कि जब आप 32 बार चबाएंगे तो आपके मुंह से जो एक लार निकलता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन कहते हैं, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डाइजेशन। तो जितना निकलेगा तो वो आपके डाइजेशन में उतना हेल्प होगा। और पेट को भी, दांत का काम पेट को नहीं करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है, जल्दीबाजी में हम खा लेते हैं, रोटी खा लिए निकल गए, जो काम दांत को करना चाहिए था वो पेट को करना पड़ रहा है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन सही रहेगा। तो हरी नहीं खाना है। और देखिएगा बहुत जगह आप बंगाल में जाइए तो वहाँ का आता है चाय खाबोन, ये तो अभी पानी को घुट घुट कर पीना चाहिए, क्योंकि जो क्षारीय तत्व है टाइलिन में आपके पानी साथ मिलकर आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। और खाना को जितना चबाइएगा उतना ही वो डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। इसलिए कहा गया है कि खाने को, चावल और दाल और जो भी ठोस पदार्थ खाते हैं उसको पानी बना दो चबाते चबाते, ताकि वो आपका दांत का काम पेट को नहीं करना पड़े। यही इसका साइंटिफिक रीजन है। तो हरी वरी नहीं होना चाहिए। आज आप किसी जगह से देखिए, तनाव में खाना खाइएगा तो आपके शरीर में जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो सही से नहीं निकलेगा। आजकल क्या होता है, खाने पर बैठिए तो तरह तरह की समस्याओं का लिंक हो जाता है, लोग बातें करने लगते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि खाने के समय मौन रखिए। मौन रखने से क्या होगा, जो आपके साथ मुंह में जो एयर इंगल्फ नहीं होगा, एयर अंदर नहीं जाएगा। दूसरी बात होगी कि आप तनाव में नहीं होगे। हरी वरी एंड करी। करी का अर्थ हुआ जैसे अभी चिकन करी, पनीर जो मसाला करी या फिश करी। करी मीन्स यहाँ मसालादार चीज़ को अवॉइड कीजिए, तो आपको स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इन चीज़ों को करने से आपको स्वस्थ रहेंगे, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। एक और बात आती है कि अब खाने का, सवेर में आप खाना खाइए तो सवेर खाइए कुंवर सा, दोपहर जैसा रंग, और रात का खाना कैसा हो जैसे रंग फकीर। मतलब आप सवेर में, क्योंकि आप फास्टिंग तोड़ते हैं, उसका ब्रेकफास्ट नाम है, तो ब्रेकफास्ट को ऐसा कीजिए कि जो अच्छा खाना हो सके, क्योंकि उस समय सूर्य होता है। अभी देखा गया कि सूर्य के अनुसार ही हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन होता है। क्रोनोथेरापेटिक एडवांटेज में, क्रोनोथेरापेटिक एडवांटेज जो हम बात करेंगे उसमें इसका होता है कि सवेर में डाइजेशन बहुत तेज होता है, फिर दोपहर में उससे कम और शाम में कम होता है। इसलिए सवेर का खाना अच्छा खाना खाइए, एक जैसे कुंवर सा और प्रिंस खाता है, दोपहर का राजा की तरह, और शाम का खाना एक फकीर की तरह, एक भिखारी की तरह खाइए। तो ये चीज़ों को पालन करेंगे तो फिर आपका अच्छा रहेगा। अभी आया कि शाम का खाना जितना सवेरे खा लीजिए। शाम का खाना हो सके तो 6-7 के बीच में खा लीजिए। मैं भारतवर्ष के करीब करीब बहुत सारे आश्रमों में गया हूँ, बिहार स्कूल ऑफ योगा, गायत्री, और जहाँ भी जाएं, जिस भी आश्रम में जाए, योगा साधना केंद्र भी हरिद्वार के पास, वहाँ भी गया, तो कहीं भी खाना आपको शाम में सनसेट के पहले मिल जाएगा। सनसेट 6 से 7 के बीच में। इसका एक ये कारण है कि हमारा जो पेट को रेस्ट मिलता है, जिसमें हमारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। इवन डायबिटिक्स आर अलाउड, दे आर बीइंग टोल्ड कि दैट आप खाना जितना जल्दी हो सके शाम में खा लीजिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, आपका प्रॉपर, क्योंकि अभी जो क्रोनोथेरापेटिक एडवांटेज है उसमें सर्काडियम रिदम में, कि जो रात में आप खाएंगे, आयुर्वेद के अनुसार लीवर जो है 11 से 3 के बीच में बहुत कम काम करता है, पैनक्रियास 8 से 10 के बीच में बहुत कम काम करता है। तो जिस समय वो कम काम करता है उस समय आप यदि 3 बजे रात में आप खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपको तरह तरह की बीमारियों को सामना करना पड़ेगा।
तो अतः हो सके तो यथा सवेर संध्या में खाना खाइए। तो और मैं और कुछ बातें और